हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने डिटेल समझाया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। आज हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है 4y² प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें a, b और c। यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा a, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्टेप 1। ये a और ये स्टेप 1। a क्या है 4, b क्या है 4 और c क्या है -3। यहाँ से -3 हमें मिला, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स y दिए हुए हैं इसलिए हमने यहाँ पे y लगाया है। अगर वेरिएबल x दिया होगा तो हम यहाँ भी x ही लगाएंगे। अब जो वैल्यूज़ हैं b की, a की और c की यहाँ पे हमने पुट कर दी। उसके बाद हमें ये मिल गया 48 और 16 64 होता है। 64 किसका अंडर रूट 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो इसलिए हम अंडर रूट से जब बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये 64 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब एक दफ़ा हम प्लस में, यहाँ पे आप लोग इस तरह से लाइन लगाएंगे, एक दफ़ा हम प्लस में करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों सेम टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 3/2 मिल गया। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या मिल गया 1/2। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। ये स्टेप 1 है और यहाँ से जो हमारे पास स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। सही। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल m दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो 35 है ये स्टेप 1। इसमें जो 35 है इसको हमें इक्वल के इस तरफ भेजना है। तो 35 प्लस में जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इक्वल, ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। फिर यहाँ से स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। फिर स्टेप 3, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला सारा करेंगे, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टेप 4, जिसमें हम एक दफ़ा प्लस में रखेंगे इसको और एक दफ़ा इसको माइनस में रखेंगे और इस तरह हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल m है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, m को यूज़ कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखें क्या है, हमारे पास ये जो x वाली वैल्यू है ये इक्वल के उस तरफ है, तो इसको हमने इक्वल के इस तरफ लाना है। यहाँ प्लस में और जब इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये हो गया स्टेप 1। और यहाँ पे ये जो दो लाइनें हैं ये स्टेप 2 में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है स्टेप 3, ठीक है। और ये हमें सॉल्यूशन सेट मिल गया। अब यहाँ पे हमने बीच में लाइन लगा के एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस में क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम इसको प्लस माइनस करें भी तब भी हमारे पास आंसर यही रहेगा, इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको हमने यहीं पे ही एंड कर दिया है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे सिंपली स्टेप 1, जिसमें हमें क्या करना है, a, b, c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में b की वैल्यू, अच्छा ये अंडर रूट है, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको आगे हमने किया 64 में 64 माइनस किया 0 आ जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, -8। अब क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगता तो ये वाली टर्म बिल्कुल वेस्ट है हमारी। तो बचा क्या हमारे पास, -8/32, -8/32। तो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1/4। ये मिल गया हमें सॉल्यूशन सेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है, 14z² माइनस 11z माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, हमें
ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी है, तो ये हमें मिल गई। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या करना है हमने, ये फॉर्मूला, अब ये भी स्टेप 2 में और ये भी यहाँ तक स्टेप 2 चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक स्टेप 2 है, पहले ये है हमारे पास और उसके बाद ये आ गया, और उसके बाद स्टेप 3 में हमने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखना है। जब प्लस करेंगे तो 70 आ जाएगा और जब माइनस करेंगे तो -48 आएगा। अब ये दोनों 14 के टेबल में आते हैं, 14 2 ज़ा 14 5 ज़ा, और ये दोनों जो हमारे पास 4 के टेबल में आते हैं, 4 7 ज़ा 4 12 ज़ा। इस तरह में ये दो सॉल्यूशन सेट मिल गए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये हमें ए बी सी मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा स्टेप 1, और उसके बाद ये क्या हमारे पास स्टेप 2। अब ये पूरा स्टेप 2 है, यहाँ पे भी स्टेप 3 क्यों नहीं किया, सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर इसको हम प्लस माइनस करते भी हैं तब भी ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने बीच में लाइन लगा के आगे इसको नहीं किया है, सिंपली हम इसको यहीं पे ही एंड कर देंगे। तो ये हमें मिल गया सॉल्यूशन। ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2 है। ठीक है, दो स्टेप्स हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने क्या करना है, 3a² x²। यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, तो इसको आप ध्यान से समझो। यहाँ पे ये पूरा का पूरा a है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा 8ab जो है b है, और यहाँ पे जो हमारे पास ये पूरा का पूरा 4b² क्या है, c है। तो जब हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये वैल्यूज़ भी हम इसी तरह लगाएंगे। ठीक है, इसको आगे हमने इस तरह सोल्व कर दिया, ये 8 8 ज़ा 64 हो गया, और ये 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, a² b², ये भी a² b² है, ये भी a² b² है। तो 64 में से जब 48 माइनस करेंगे 16 मिल जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, 16 आप लोगों को पता है किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 16 की जगह हमने 4 लिख दिया, अंडर रूट से बाहर आ गया। अब a² b² स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर इसका भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या मिल गया हमें, ए और बी मिल गया। अब ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो हम बीच में लाइन लगाएंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे। जब माइनस में लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, और जब इसको प्लस में लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये देखो 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, और ए से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये 2, यहाँ से 2 मिल गया, और यहाँ से ऊपर b और नीचे a। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 2 बचा और ऊपर b बचा, a से कैंसिल हो गया, तो एक a बच गया, ये जो 3 के साथ a है, ये वाला a जो हमारे पास रह गया। तो ये आ गया 8 का सॉल्यूशन सेट। ये स्टेप 1, ये जो स्टेप 2, और ये जो हमारे पास ये क्या है, स्टेप 3। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, x² माइनस 0.1x माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यूज क्योंकि पॉइंट में, तो हमें इस पॉइंट को क्या करना है, ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म करने का एक ईजिएस्ट वे क्या होता है, देखो आपके पास जो भी वैल्यू दी, अब 0.1 दिया हुआ है, इससे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी जो है एग्जाम्पल देती हूँ। देखो अगर मेरे पास 3.5 है, आपने क्या करना है, सिंपली जो भी दिया हुआ है 3.5 है, 3.5 के बाद 1 1 1 इस तरह लगा दो, आपने सारा का सारा लिख देना है, उसके बाद नीचे लगाना है 1। अब इस पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है उसके बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो लगाने। कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो कितने ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह। सिमिलरली 2.12 इस तरह है, तो पहले आप 212 लिख दोगे, पॉइंट को नहीं लिखना, नीचे 1 लगाना है, उसके बाद 2 यहाँ पे डिजिट्स हैं तो 2 0। इस तरह हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ को फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। सही। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जिस तरह हम उसको करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, 0.1, पहले हम 0.1 लिख लेंगे, 0.1 लिख लिया हमने। अब ये पॉइंट जो है ये नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ क्या लिखेंगे 0 1, और नीचे 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। शुरू में 0 का कोई काम नहीं होता, तो इसलिए हम इस 0 को नहीं लगाएंगे, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 1/10। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है 1 नहीं लिखते, क्योंकि कोई नंबर ना हो तो 1 होता ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने x/10 लिख दिया। यहाँ पे 0.4 है तो 0 4/10, 0 का कोई काम नहीं होता तो 4/10 मिल गया। सही है।
अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 10 है इसको हमने ख़त्म करना है। इस 10 को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि 10 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब 10 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 10x स्क्वायर बन गया। 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 से कैंसिल, सिर्फ x बचेगा। और 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 से कैंसिल, सिर्फ 4 बचेगा। तो ये हमें मिल गया 10x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारा क्या हमारे पास स्टेप 1, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना रहे हैं, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 में हम a b c की वैल्यूज़ लिख रहे हैं। और स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 3 में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के x की जो है वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को लाजमी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी हमारे पास वैल्यूज़ किस में है, पॉइंट में। तो पॉइंट को ख़त्म करने का सेम तरीका है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने वर्ड हैं, 2 हैं, तो नीचे हमने 0 भी कितने लगाए, 2 0 लगाए। और ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये 0 पॉइंट यहाँ से भी हट जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ से भी हट जाएगा। 3/10 और यहाँ पे 35/100। अब 10 और 100 को ख़त्म करना है तो हम 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 2 को 100 से करेंगे तो 200 बन जाएगा। जब 3 को 100 से करेंगे तो 300 बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो 10 है, यानी देखो ये 300 है ऊपर और नीचे 10 है, तो ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, 30। और जब 35 को 100 से करेंगे तो 3500 डिवाइड बाय ये वाला 100, 100 ये 2 0 से कैंसिल, तो क्या सिर्फ बचेगा 35 बचेगा। ये हो गया हमारा स्टेप 1, स्टेप 1। और ये जो है जहाँ पे हम a b c की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, ये हो जाएगा स्टेप 2। और ये यहाँ पे जहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ तक, ये हो जाएगा स्टेप 3। यहाँ से यहाँ तक स्टेप 3 है। और ये जहाँ पे हम एक दफ़ा प्लस में लिख रहे हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख रहे हैं और सॉल्यूशन ला रहे हैं, ये है स्टेप 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 1.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो लाजमी आप लोग कमेंट्स में पूछा करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।